हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर है रिलेशनशिप बिटवीन एआर एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ना इनकम इलास्टिसिटी है या बाकी जो भी लेक्चर्स हैं वो अच्छे से बता दिए हैं, तो वो आप देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप जो इकोनॉमिक्स हब नाम से ग्रुप है ना टेलीग्राम पे, वहां पे डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन ये वाला जो लेक्चर है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशनशिप से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जो इलास्टिसिटी का जो रिलेशनशिप है ए आर एम आर में, यहाँ से हर बार जो है एमसीक्यू बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। पिछले क्वेश्चंस पेपर भी करेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला जानते हो ना। और मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि ए आर माइनस एम आर डिवाइड बाई ए आर होगा, है ना। ऑप्शन में एमसीक्यू में ऑप्शन गिवन होते हैं, देन वो ये वाला टिक कर देते हैं, बट आपको पता है ये गलत है ना। आपने क्या ध्यान में रखना है, इलास्टिसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर। देन उसके बाद रिलेशनशिप अमंग ए आर एम आर एंड ई कैन ऑल्सो, हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम आर इज इक्वल टू ए आर वन माइनस वन अपॉन ई। मतलब ये यहाँ यहीं से बना है, प्रूव करेंगे, एक जो है क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, वहां से आपको पता चलेगा कि इसी से ये वाला बना हुआ है, किस टाइप से बना हुआ है वो नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ। देन आपको पता है कि जो ए आर है इसका मतलब ही प्राइस होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में। तो ए आर की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, पी पुट कर सकते हो, तो एम आर किसके इक्वल होगा, पी वन माइनस वन अपॉन ई। ये भी काफी बार, तो जब भी कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां से आपसे वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आप यहाँ पे पुट करके जो है इजिली वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला आप किस तरह से यूज कर रहे हो। अगर छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो गलती हो जाएगी यहाँ पे, तो आप अपने अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे मोस्टली क्या गलती एक होती है कि वन अपॉन ई पहले लिखते हैं स्टूडेंट, माइनस वन बाद में लिखते हैं, है ना। तो ये गलती आपने बार बार नहीं रिपीट करनी, ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, किस टाइप से यूज कर रहे हो, राइट। तो इसके बाद है मेरे पास एक हमने करनी थी, इसको प्रूव करना है, राइट। इलास्टिसिटी जो है ए आर इज इक्वल डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो टोटल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होगी, टोटल रेवेन्यू पी मल्टीप्लाई क्यू, है ना, पी मल्टीप्लाई क्यू। उसके बाद अगर हम ए आर की बात करें, एवरेज रेवेन्यू की बात करें, तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। टोटल रेवेन्यू की वैल्यू पी डिवाइड बाई क्यू, इसे क्यू के साथ डिवाइड करेंगे, फाइनली हमारे पास ए आर जो है वो पी के इक्वल आ गया, राइट। तो ए आर की वैल्यू आप क्या डिनोट कर सकते हो यहाँ पे, पी। ये भी आपने ध्यान रखना है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। देन उसके बाद अगर हम एम आर की वैल्यू निकालें, तो आपको पता है डी अपॉन डी क्यू, आपको टी आर का करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी अपॉन डी क्यू, टी आर की वैल्यू कितनी है, पी मल्टीप्लाई क्यू। देन इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, u इंटू वी वाला। तो क्या करोगे, एम आर की वैल्यू निकालने के लिए u को सेम रखा, p को सेम रखा, और d अपॉन डी क्यू किसका करोगे, q का करोगे, प्लस q को सेम रखा और d अपॉन डी क्यू किसका करोगे, p का करोगे। देन हमारे पास क्या आएगा, q का q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बनेगा, तो यहाँ पे एम आर की वैल्यू कितनी बन रही है, p प्लस क्यू और डी पी अपॉन डी क्यू, है ना। क्योंकि p का करना है क्यू की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 नहीं बनेगा, तो डी पी अपॉन डी क्यू ही रहने वाला है, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, क्या करोगे, p कॉमन निकालोगे, p कॉमन जब निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस, अब यहाँ पे तो p है नहीं, तो q डिवाइड बाई p आप यूज कर सकते हो, है ना। जब होता नहीं है तो आप डिवाइड कर सकते हो उसे, ओके। उसके बाद क्या करोगे, अब आपको अच्छे से पता है p आपने कॉमन निकाल लिया, p कॉमन निकालने के बाद एक हमें अच्छे से पता है, वी नो दैट हमें क्या पता है कि जो इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला माइनस p अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी पी, है ना, डी क्यू अपॉन डी पी, ये आपको अच्छे से पता है इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला। इसके बाद
हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/e बनेगा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, माइनस q/p। क्योंकि है ना हमें फाइनली इसका इसकी वैल्यू चाहिए, समझ रहे हो, q/p dp/dq, बट ये तो इसकी वैल्यू ऐसे पुट नहीं कर पाएंगे ना, तो रेसिप्रोकल हमने कर दिया, तो dp/dq। तो अब देखिए ये वाली वैल्यू बन गई है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/e, बट यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इस साइड ले आना है ना, तो यहाँ से प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या बन गई, -1/e, जो कि आप पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, मतलब इसे अगर आप फर्स्ट मानते हो, फर्स्ट में अगर हम पुट करें तो mr की वैल्यू कितनी आएगी, p 1 - 1/e, ठीक है, 1/e, मतलब इसकी वैल्यू हमने 1/e, मतलब इलासिटी हमने पुट कर दी। इसके बाद आपको पता है p किसके इक्वल होगा, p ar के इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो p है इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो mr की वैल्यू कितनी बनेगी, mr की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी ar, ठीक है, ar और 1 - 1/e, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक भी आप याद रखोगे कि एम आर किसके इक्वल होगा, देन उसके बाद एम आर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एम आर डिवाइड बाई ए आर हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 1 - 1/e, ओके। इसके बाद क्या करोगे, 1/e की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये इस साइड ले आओ और इसे आप उठा के उस साइड ले जाओ, तो यहाँ पे 1/e पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - mr डिवाइड बाई ए आर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ए आर डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/e इज इक्वल टू ए आर माइनस एम आर डिवाइड बाई ए आर बनेगा, राइट। इसके बाद क्या करोगे, हमें तो फाइनली इलासिटी की वैल्यू चाहिए ना, तो फिर आप क्या करोगे, इसे फिर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर, और यही हमने प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव्ड, ओके, ये आपने प्रूव कर लिया। और ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप हर एक डिमांड फंक्शंस में यूज कर सकते हो, ट्रू फॉर ऑल डिमांड फंक्शन, सभी डिमांड फंक्शंस के लिए ये ट्रू है, तो आपने ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बताया, एक तो आप याद रखोगे ए आर इज इक्वल टू पी होगा, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ये अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखोगे ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला भी कई बार लिखा होता है, तो इसको भी ध्यान में रखोगे, फाइनली जो भी आपने प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, राइट। इसके बाद एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल क्या है, गिवन द डिमांड फंक्शन, हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है, शो हमने करना है कि इलासिटी इसकी इक्वल होगी 8 प्राइस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग जो डिमांड फंक्शन गिवन है सोल्यूशन करते हैं, जो डिमांड फंक्शन गिवन है p इज इक्वल टू 50 - 3q, इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव, तो dp/dq की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो -3 इसका आंसर आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, dq/dp इज इक्वल टू -1/3, क्योंकि हमें ना वैल्यू पुट करनी है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे यूज करना है। तो अभी आपको पता है जो इलासिटी है वो किसके बराबर होगी, -p/q, ठीक है, और dq/dp, पता है ना आपको ये वाला इलासिटी का फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग dq/dp p के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ा, है ना। तो आपने क्या नोट किया, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है ना, फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से पता है, देन आप गलती नहीं करोगे, आप सीधा -3 उठा के वैल्यू पुट नहीं करोगे, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इलासिटी का फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है, क्यू का आपने पी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फिर वो यहाँ पे आपने पुट करना है, ओके। देन उसके बाद क्या करोगे, -p/q, -p/q, और इसकी वैल्यू तो भी आपने निकाल रखी है -1/3, -1/3, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, 8p इज इक्वल टू 5,
P की वैल्यू हमें 5 गिवन है ना यहाँ पे, तो P की वैल्यू 5 है, देन हमारे पास जो है Q की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो ना, P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप लोग, P की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो इज इक्वल टू 50 माइनस 3Q, और फाइनली हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, Q की वैल्यू 15 आएगी। ठीक है, Q की वैल्यू 15 आएगी, यहाँ पे आप सोल्यूशन करोगे, ठीक है, 50 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, देन 3 के साथ डिवाइड करोगे तो Q की वैल्यू आप निकाल लेना, 15 आएगी। ओके, 15 आएगी, P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 15 है, देन आप इसमें पुट कर सकते हो यहाँ पे इलास्टिसिटी में, तो इलास्टिसिटी किसके इक्वल होगी, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 अपॉन Q 15 है, इसके बाद मल्टीप्लाई में जा रहा है हमारे पास -1/3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास ये 3 पे आ जाएगा, तो ये कितना बना 1/9, तो इलास्टिसिटी किसके इक्वल होगी, 1/9 के इक्वल होगी, इसे हम फर्स्ट नंबर लेते हैं। देन हमें, क्योंकि हमें शो क्या करना है वो आपने ध्यान में रखना है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू निकाल ली ना, अब आपने ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर भी तो निकालना पड़ेगा, तो इस इन सब के लिए टी आर की जरूरत पड़ेगी, तो टी आर कैसे निकालोगे, पी मल्टीप्लाई क्यू, पी की वैल्यू कितनी है 5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, पूरा ही सॉल्व करते हैं इसे, P की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही 50 माइनस 3Q, ओके, मल्टीप्लाई Q कितना है हमारे पास, Q को सेम रखेंगे, देन जब हमारे पास TR है तो वो किसके इक्वल आएगा, 50Q माइनस 3Q स्क्वायर, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, MR भी निकालना पड़ेगा, तो MR के लिए आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे ना TR का, तो TR का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दीजिए, 50 माइनस 6Q, ओके 6Q, तो हमारे पास फाइनली जो है एम आर आ गया यहाँ पे, है ना, सो एम आर इज इक्वल टू 50 माइनस 6Q, 8Q इज इक्वल टू 15 एंड P इज इक्वल टू 5, इसके ऊपर जो हमारी एम आर है वो क्या बनेगी, तो एम आर कितनी बनेगी 50 माइनस 6 और Q की वैल्यू 15 पुट करते हैं, तो हमारे पास एम आर कितना आएगा, हमारे पास यहाँ पे 50 माइनस 6 मल्टीप्लाई 15 करते हैं तो -40 आएगा, सॉल्व करके देखना, इन दोनों को मल्टी करके माइनस कर देना तो -40 आएगा। ओके, इसके बाद ए आर का मतलब क्या होता है, ए आर का मतलब आप अच्छे से जानते हो, प्राइस होता है, पी होता है, और प्राइस हमें कितना गिवन है 5 गिवन है, तो ए आर कितना आ गया 5 आ गया, एम आर कितना आ गया -40 आ गया, देन आप क्या करोगे, देन आपको ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए आर कितना है 5 है, डिवाइड बाई 5 है, एम आर कितना है -40 है, ओके -40 है, उसके बाद 5 डिवाइड बाय ये 5 प्लस 40 हो जाएगा, ओके 5 प्लस 45 हो जाएगा, 5 प्लस 45, ये 9 के ऊपर कट होगा तो 1/9 इसका आंसर आएगा, है ना, तो जब आपने इसकी वैल्यू निकाली यहाँ पे ये भी तो 1/9 है, और जब आपने इसकी वैल्यू निकाली तो ये भी तो 1/9 है ना, यहाँ पे 2 नंबर दे दीजिए, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें पता चल गया E इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर हमारा आ गया, क्योंकि ये भी 1/9 है, ये भी 1/9 है, यही हमने प्रूव करना था और ये आपने प्रूव कर दिया, राइट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना भी मुश्किल नहीं है, और है भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ए आर एम आर से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, कंप्लीट अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी हो देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान के चलिए ए आर की वैल्यू गिवन है आपके सामने और आपने शो क्या करना है, जो इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल है, ए आर डिवाइड बाई एम आर माइनस एम आर, ठीक है, ए आर माइनस एम आर, 8x इज इक्वल टू 5, 5 के ऊपर, ओके, तो कहते हैं कि जो ये जो n बना हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब आपने इसको डिनोट किया हुआ है, इसकी जगह पे ई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन में गिवन है देन आप इसी तरह से रखोगे, है ना, तो देखिए इससे पहले मैंने आपको एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप है वो अच्छे से बता दिया, उसके बाद जो है उनसे रिलेटेड उसे प्रूव करना था वो भी करवा दिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवा दिए,
नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप जो है इकोनॉमिक्स हब जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां पे शेयर कर सकते हो। एंड कंप्लीट अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी हो देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि ए आर के इक्वल क्या है हमारे पास, ए आर के इक्वल एवरेज रेवेन्यू हमें गिवन है। और आप अच्छे से जानते हो कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पी की वैल्यू हमारे पास ये वाली बन गई ना, पी की वैल्यू बन गई। ओके, अब क्या करोगे, अभी आपने डेरिवेटिव करना है, डी पी अपॉन डी क्यू। और डी क्यू लिखने की बजाय हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक्स में फंक्शन गिवन है डी एक्स। तो डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 - 6x हमारे पास आंसर आएगा। अब हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है पी की रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1/1 - 2 - 6x, राइट। अब हमें पता है जो इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है -p/x, ठीक है, dx/dt। ये तो अच्छे से याद है ना इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो -p/x और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाल ली है 1/-2 - 6x, राइट। ये वैल्यू पुट कर दी। अभी आपने क्या करना है, 8x = 5। 5 के ऊपर पहले तो आप प्राइस निकाल लीजिए, ठीक है, p की वैल्यू निकाल लीजिए। 400 - 2, p की वैल्यू 5 -3 और p की वैल्यू यहाँ पे फिर 5 पुट करोगे। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे तो p हमारे पास 315 आ जाएगा, है ना। आप इसे सॉल्व कर लेना, 2 को 5 के साथ मल्टी कर देना, यहाँ पे 5 को 5 के साथ करोगे 25 और 25 को 3 के साथ करोगे, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करोगे, प्लस माइनस करोगे तो p की वैल्यू 315 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, देन आपने इलास्टिसिटी फिर से लिखनी है और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए p हमने अभी निकाला 315 डिवाइड बाय x कितना है, x हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट करोगे। देन इसके बाद 1/-2 माइनस यहाँ पे 6x है ना, तो x की जगह पे 5 डाल देना, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे, है ना, इन दोनों को प्लस कर देना, है ना, 30 - 2 -32, फिर माइनस से माइनस कट हो जाएगा और जब सारा सॉल्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, 315 डिवाइड बाय 160। ओके, ये फर्स्ट नंबर मान लिया हमने। ये हमने इलास्टिसिटी निकाल ली। इसके बाद आपने ये वाली वैल्यूज निकालनी है। अब तो ये सब वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको टी आर निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेवेन्यू क्या होती है, p × x। अब p की वैल्यू आपको पता है, p की वैल्यू 400 - 2x - 3x होगी और x हमने सेम रखा, तो ये क्या बन जाएगा, 400x - 2x² - 3x की क्यूब बन जाएगा, है ना। अब आप क्या करोगे, टी आर की वैल्यू आपने निकाल ली। ओके, इसके बाद आपको एम आर निकालना पड़ेगा। एम आर के लिए टी आर का डेरिवेटिव करोगे तो कितना बनेगा, 400 - 4x - 9x की स्क्वायर। ओके, तो एम आर हमारे पास इतना आ गया। इसके बाद क्या करोगे, 8x = 5 और p की वैल्यू कितनी थी, 315, ठीक है। इन दोनों के अकॉर्डिंग एम आर कितना निकलेगा, अब एम आर निकालो, तो 400 - 4 यहाँ पे 5 आ जाएगा, -9 और यहाँ पे फिर 5 की स्क्वायर आएगा। ओके, जब आप इसे सारा सॉल्व करोगे ना तो एम आर हमारे पास कितना आएगा, 155। ओके, 155 आ जाएगा। अब आपको पता है जो ए आर है, वो किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। और प्राइस हमारे पास कितना आया था, 315। तो ए आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 315। एम आर भी आपने निकाल लिया। अभी फाइनली आपने क्या करना है, ए आर डिवाइड बाय ए आर माइनस एम आर की वैल्यू निकालनी है। ए आर हमारे पास कितना है, 315 डिवाइड बाय 315 और एम आर कितना है, 155। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 315 डिवाइड बाय 160 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गया। और अभी आपने फर्स्ट नंबर
तो फर्स्ट और टू को देखिए, दोनों इक्वल आ गए ना। यही हमने शो करना था कि जो इलास्टिसिटी है वो इसके इक्वल है, वो भी 8x इज इक्वल टू 5 की क्वांटिटी 5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो वेयर n जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो दोनों इक्वल आ गए। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल आ गई, ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जो वीडियो है वो रिपीट करके देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, बहुत अच्छी है। डिटरमिनेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे भी हमने क्या करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, मार्जिनल रेवेन्यू। और क्वांटिटी हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे पास गिवन है, तो Q इज इक्वल टू 30 माइनस 4P माइनस P स्क्वायर। तो आप क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो ना P की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -4 माइनस 2P। ओके, इसके बाद आपको पता है इलास्टिसिटी आप निकालते हो -P/Q और यहाँ पे dQ/dP, यही होता है ना फॉर्मूला। अभी आपको रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी सेम मैच हो रही है, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ना जो है P हमें कितना गिवन है, P की वैल्यू 3 गिवन है ना, P की वैल्यू 3 गिवन है। तो P इज इक्वल टू 3, इसके अकॉर्डिंग Q कितना आएगा, Q हमारे पास आएगा 30 माइनस 4P, यहाँ पे 3 माइनस 3 की स्क्वायर। ओके, तो Q हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, यहाँ पे Q की वैल्यू 9 आएगी, निकाल लेना आप लोग। तो P हमारे पास 3 है, Q हमारे पास 9 है, देन यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो E इज इक्वल टू माइनस P हमारे पास 3 है, Q हमारे पास 9 है। ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए। ओके, तो -4 माइनस 2 P यहाँ पे फिर पुट कर दीजिए, P की वैल्यू 3। ओके, इसके बाद क्या बनेगा, ये आप कट कर सकते हो, यहाँ पे 3 पे कट हो जाएगा। और कट होने के बाद जब इसका भी सोल्यूशन करोगे फिर माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो -1/3 और यहाँ पे बनेगा 3 2 जा 6, तो -4 माइनस 6 कितना होता है, यहाँ पे -10 होगा ना। तो ये इससे कट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास 10/3 आंसर आ गया, 10/3। तो इलास्टिसिटी किसके बराबर आ गई, 10/3। और इसे जब आप डिवाइड करोगे तो सॉरी, हाँ हाँ, डिवाइड आप कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 3 और 10, करना हो तो कर लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ओके, ऐसे चलता जाएगा, मतलब 3.33 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ना हो छोड़ सकते हो। नाउ हमने क्या पता करना है, नाउ हमने एम आर पता करना है। तो एम आर क्या होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, आपने याद रखना है एम आर P 1 माइनस 1/E के इक्वल होता है। ठीक है, तो एम आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, P की वैल्यू पुट कर दीजिए। P की वैल्यू कितनी है, 3, 1 माइनस इलास्टिसिटी अभी आपने निकाली 10/3, आप सिंपल पुट कीजिए यहाँ पे। देन क्या करोगे, ये यहाँ पे डायरेक्ट मल्टी होगा, तो 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 3। अभी ये इससे एक मिनट, वैल्यू गलत पुट हो गई ना, वेट 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 वेट, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। P की वैल्यू 3, 1 माइनस 1/, इलास्टिसिटी कंप्लीट पुट कीजिए 10/3, मतलब डिवाइड 10/3, यहाँ पे पूरा कंप्लीट पुट करोगे, है ना। तो 3, 1/3 रकम ऊपर आएगी ना, तो 1/3/10 आएगा यहाँ पे। तो फाइनली हमारे पास इलास्टिसिटी जो एम आर है वो किसके इक्वल आ रही है, 3, 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आएगा 3 और 7/10। ओके, तो ये कितना आएगा 21 डिवाइड बाई 10, और ये 2.1 बनेगा। ठीक है, तो एम आर हमारे पास कितनी आ गई, मार्जिनल रेवेन्यू 2.1, इलास्टिसिटी कितनी है 10/3, और यही आपने सब निकालना था। इन्होंने बोला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने फाइंड आउट करनी है, वो भी आपने फाइंड आउट कर दी। देन इन्होंने एमआर पूछा था तो एमआर भी आपने निकाल दिया। ओके, तो अगर एग्जाम में इलास्टिसिटी गिवन हो और वो आपसे एमआर पूछ ले तो आप ये वाला जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, है ना, ये वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, और आप निकाल सकते हो। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो एमसीक्यू बनते हैं ना आपके, वो इसी टाइप से बनते हैं। हम लोग जो पीवाईक्यू है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में पीवाईक्यू आए थे, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप इजिली उन्हें सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो मैं आपको समझाऊंगी क्या होती है। देन उनसे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।